In the previous class, I have taught you about the scarcity definition given by Robinson. In this class, I'll teach you about the growth-oriented definition given by Samuelson. Now, this is the most apt and applicable definition till date. अभी तक इस definition को माना जाता है सारे economists के through. ये definition हमारी किसने दी थी? Samuelson ने दी थी. Now, let us look at the definition. Why this is apt definition? So, economics is the study of how people and society choose, with or without use of money, to empty the scarce resources which have alternative uses, to produce various commodities over time, and distribute them for consumption, now or in future, among various people and groups in the society. Definition बड़ी है, पर मतलब बहुत छोटा सा है. ये डेफिनेशन को एक्सेप्ट ही इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट इन्होंने इंक्लूड किए. उन्होंने रॉबिन्सन का एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड किया. रॉबिन्सन का क्या एस्पेक्ट था कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं और उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं जिनको हम लोग को अल्टरनेटिवली यूज करना पड़ता है. सो हियर यू सी दैट रॉबिन्सन डेफिनेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. नाउ इसको तो इंक्लूड किया, पर इसके साथ उन्होंने सिर्फ स्टैटिक डेफिनेशन नहीं ली. उन्होंने ये नहीं कहा कि रिसोर्सेज से स्कार्स ही होते हैं. उन्होंने कहा कि हम लोग फ्यूचर में उसको इंक्रीज जब होते हैं रिसोर्सेज, उन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लिया. उन्होंने बोला कि स्कार्स रिसोर्सेज सिर्फ नहीं होते हैं, आगे जाके हमारे रिसोर्सेज अगर इंक्रीज भी करते हैं तो उस प्रोड्यूस को, उस जो प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, उन्होंने इसमें उसके बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि जो हमारे कमोडिटीज ओवर टाइम प्रोड्यूस होंगे उनको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ह्यूमन बींग्स के बीच में, प्रेजेंट में भी प्लस फ्यूचर में भी, अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी. सो यू सी कि ये डेफिनेशन क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि इन्होंने हर एस्पेक्ट को इसमें लिया, उन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लिया. नाउ look at the features. These are the three features: emphasis, perspective and scope and orientation. What is emphasis? Samuelson emphasizes that the problem of choice arising out of scarce resources and unlimited wants. उन्होंने रॉबिन्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें एक्सेप्ट किया कि जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं एंड हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं. नाउ पर्सपेक्टिव, इन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लिया हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का. उन्होंने बोला कि हमारी वांट्स भी बढ़ती जाती हैं एंड साथ साथ में हमारे रिसोर्सेज भी इंक्रीज होते जाते हैं एंड हम लोग को किससे डील करना है. वी हैव टू डील विथ हाउ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इज टू बी यूज टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग वांट्स. स्कोप एंड ओरिएंटेशन क्या है? इनका स्कोप ब्रॉड स्कोप था, प्लस ओरिएंटेशन इनका ग्रोथ ओरिएंटेड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड था. इन्होंने ग्रोथ पे भी फोकस किया एंड फ्यूचर पे भी फोकस किया. नाउ इस डेफिनेशन की कोई क्रिटिसिज्म नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन एक्सेप्टेड टिल डेट है, इसको अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इस डेफिनेशन को अभी तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है. हियर आवर चैप्टर एंड्स. यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है. नाउ आई विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो. सो दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क. Differentiate between scarcity definition and growth definition. Differentiate between Marshall's definition and Robinson definition. You can pause the video and write the notes. And thank you for watching all the videos of this series of definition of economics. And I'll meet you in the next video with another new chapter. Thank you so much.